Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with Learn English through stories. So dear friends, today's story is very interesting and motivational story. So please, if you have not subscribed my channel before starting my story, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। टुडेज स्टोरी इज़ रॉक पेबल्स एंड सेंट्स। रॉक पेबल्स एंड सेंट्स, एवरीवन नोज। रॉक मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पेबल्स मतलब छोटे छोटे से पत्थर, और एंड मतलब और सैंड मतलब बालू। सो हाउ आर दीज वर्ड्स रिलेटेड टू ईच अदर? A philosophy professor once stood up before his class with large empty glass jar. एक फिलॉसफी के प्रोफेसर अपनी क्लास में खड़े हुए थे और उनके सामने एक कांच का जार था जो कि खाली जार था। He filled the jar to the top with large rocks and asked his student if the jar was full. He filled the jar टू द टॉप विथ लार्ज रॉक्स। उन्होंने उस जार को, जो कांच का वो जार था, उस जार को उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों से भर दिया। एंड आस्क्ड हिज स्टूडेंट इफ़ द जार वाज फुल, और अपने छात्रों से पूछा कि क्या जार फुल है, जार जो है वो भरा हुआ है। हिज स्टूडेंट्स ऑल एग्रीड द जार वाज फुल, और उसके सभी उनके जो प्रोफेसर थे, उनके जो सभी स्टूडेंट थे वो राज़ी हो गए कि हाँ, जो जार है वो भरा हुआ है। ही देन एडेड स्मॉल पेबल्स टू द जार, तब उन्होंने उस जार में छोटे जो रॉक से भी छोटे जो पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर थे, वो उस जार में भर दिए। एंड गेव द जार अ बिट ऑफ शेक सो द पेबल्स कुड डिस्पर्स देमसेल्फ अमंग द लार्जर रॉक्स। तो भरने के बाद क्या किया? एंड गेव द जार अ बिट ऑफ शेक, शेक मतलब हिलाना, और उस जार को थोड़ा सा हिला दिया। सो द पेबल्स कुड डिस्पर्स, ताकि जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो फैल जाएं। डिस्पर्स मतलब फैल जाएं। देम सेल्फ अमंग द लार्जर रॉक्स, जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनके बीच में वो छोटे छोटे पत्थर फैल जाएं। देन ही आस्क्ड अगेन, और उसके बाद फिर उन्होंने पूछा, इज़ द जार फुल नाउ, क्या जार अभी भी भरा हुआ है, क्या जार अब भर गया? द स्टूडेंट एग्रीड दैट द जार वाज स्टिल फुल, और तब जो छात्र थे वो भी मान गए कि हाँ, जार अब फुल है, भरा हुआ है। द प्रोफेसर देन पोर्ड सैंड इनटू द जार टू फिल अप ऑल द रिमेनिंग एम्प्टी स्पेस। उसके बाद प्रोफेसर ने क्या किया कि उसमें और जो बालू थी, सैंड मतलब रेत या बालू, रेत जो होती है उसको डाल दिया, जो सैंड इनटू द जार टू फिल अप द रिमेनिंग एम्प्टी स्पेस। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, एम्प्टी मतलब खाली, स्पेस मतलब जगह, जो खाली जगह बची हो उसके लिए उन्होंने रेत भर दिया। द स्टूडेंट्स देन एग्रीड अगेन दैट द जार वाज फुल, और उसके बाद छात्रों ने फिर से मान गए कि जो जार है वो भरा हुआ है। In this story, the jar represent your life and the rock, pebbles and sand are the things that fill up your life. इस कहानी में जो बड़े बड़े पत्थर हैं, द जार रिप्रेजेंट योर लाइफ, जो जार है वो आपके जीवन को प्रतिनिधि करता है, बताता है, प्रदर्शित करता है। एंड द रॉक, पेबल्स एंड सैंड्स आर द थिंग्स दैट फिल अप योर लाइफ, और जो पेबल्स हैं, रॉक्स हैं और जो सैंड्स हैं, यानी बड़े बड़े पत्थर और ये छोटे छोटे पत्थर और रेत, जो उन चीज़ों को बताते हैं जिनसे आपका जीवन भरा हुआ है। द रॉक्स रिप्रेजेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट एंड थिंग्स यू हैव गोइंग ऑन, और जो ये रॉक है, बड़ा पत्थर जो है, वो आपके जीवन के उद्देश्य को बताता है, जिसको लेकर के आप चल रहे हैं। सच एज स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हेल्थ, और जो सबसे ज़रूरी चीज़
यानी जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो आपके जीवन में क्या हैं, वो हैं स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, अपने परिवार के साथ समय बिताना, एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हेल्थ, और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना। मेंटेनिंग मतलब बनाए रखना, प्रॉपर मतलब उचित, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। दिस मीन्स दैट इफ द पेबल्स एंड सैंड्स वर लॉस्ट द जार वुड स्टिल बी फुल एंड योर लाइफ वुड स्टिल हैव मीनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ द पेबल्स एंड द सैंड्स वर लॉस्ट, यदि आपके इसमें से छोटे छोटे पत्थर और ये रेत गायब भी हो जाए, चली भी जाए, द जार वुड स्टिल बी फुल, जार फिर भी भरा रहेगा, एंड योर लाइफ वुड स्टिल हैव मीनिंग, और आपके जीवन का कुछ मतलब रहेगा। अरे कहने का मतलब है कि यदि इस जार में से छोटे पत्थर और रेत को भी निकाल दिया जाए तो आखिर बड़े पत्थरों से, रॉक्स से वो जार भरा हुआ तो माना जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप अपने हेल्थ और अपने परिवार को समय देते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन का कुछ उद्देश्य है। और ऐसा नहीं है कि ये पेबल्स और रॉक्स, पेबल्स और सैंड्स का कुछ मतलब नहीं है, ये भी किसी न किसी चीज़ को बताते हैं। द पेबल्स रिप्रेजेंट द थिंग्स इन योर लाइफ दैट मैटर बट दैट यू कुड लिव विदाउट। ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो आपके जीवन में महत्व रखते हैं, लेकिन यू कुड लिव विदाउट, इनके बिना भी आप जीवित रह सकते हैं, इनके बिना भी आप रह सकते हैं। द पेबल्स आर सर्टेनली थिंग्स दैट गिव योर लाइफ मीनिंग्स। ये जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो आपके जीवन को कुछ चीज़ों का महत्व देते हैं, कुछ चीज़ों का मायने रखते हैं, जैसे सच योर जॉब, हाउस, हॉबीज़, फ्रेंडशिप। जैसे आपके जीवन में जॉब हो गया, हाउस हो गया, हॉबीज़ हो गया, फ्रेंडशिप हो गया। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, हॉबीज़ मतलब शौक, हाउस मतलब घर, जॉब मतलब काम। इन सब यानी कि आपके जीवन में जॉब, घर और शौक ये सब मायने रखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। बट दे आर नॉट क्रिटिकल फॉर यू टू हैव मीनिंगफुल लाइफ, यानी कि यदि ये ना भी हों तो भी आपके जीवन का महत्व रखता है। दीज थिंग्स ऑफन कम्स एंड गो, ये सब चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। एंड आर नॉट परमानेंट और एसेंशियल टू योर ओवरऑल वेल बीइंग, आपके भलाई के लिए ये हमेशा परमानेंट यानी स्थायी रूप में नहीं रहती हैं, या जीवन के लिए बहुत आवश्यक नहीं है। फाइनली द सैंड रिप्रेजेंट्स द रिमेनिंग फिलर थिंग्स इन योर लाइफ, और जो रेत बचती है वो भी किस चीज़ को बताती है, जो आपके जीवन में और चीज़ें भरने के लिए हैं। एंड मटेरियल पोसेसन, और उन सब चीज़ों को जो कि भौतिकवादी रूप में उपस्थित हों। दिस कुड बी स्मॉल थिंग्स सच एज वॉचिंग टेलीविज़न, ये चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं, रेत जैसी चीज़ें, वॉचिंग टेलीविज़न, टीवी देखना, ब्राउजिंग थ्रू योर फेवरेट सोशल मीडिया साइट, यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, ये सब फेवरेट सोशल मीडिया साइट्स होते हैं, इनको चलाना। एंड रनिंग एरेंड्स, और इनके आसपास रहना। दीज थिंग्स डोंट मीन्स मच टू योर लाइफ एज ए होल, ये सब चीज़ें आपके जीवन में उतना महत्व नहीं रखते जितना कि पूर्ण जीवन के लिए चाहिए। एंड आर लाइकली ओनली डन टू वेस्ट टाइम और गेट स्मॉल टास्क अकम्प्लिश्ड, और हैं भी तो बहुत ही छोटे मतलब के लिए हैं और आपके समय को बर्बाद करने के लिए हैं। गेट स्मॉल टास्क अकम्प्लिश्ड, और ये छोटे छोटे काम को पूरा करने में लगाते हैं, यानी कि इनका कुछ विशेष महत्व नहीं होता है। मोरल, द मेटाफर हियर इज दैट इफ यू स्टार्ट विथ पुटिंग सैंड इनटू द जार यू विल नॉट हैव रूम फॉर द रॉक्स एंड पेबल्स। इसका कहने का मतलब ये है, कहानी का उद्देश्य यानी शिक्षा हमको इससे ये मिलती है, ये मोरल है कि यदि हम अपने जीवन को रेत, सैंड, अपने जीवन रूपी जार को सैंड से भर देंगे, यानी कि रेत से भर देंगे, वी विल नॉट हैव रूम फॉर रॉक्स एंड पेबल्स, तो हमारे इस जार में फिर हम रॉक्स और पेबल्स नहीं भर सकते, मतलब उससे जो ऊंची चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, वो नहीं भर सकते हैं। दिस होल्ड ट्रू विद द थिंग्स यू लेट इनटू योर लाइफ,
और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में किस चीज़ का प्रवेश करते हैं। इफ़ यू स्पेंड ऑल योर टाइम ऑन द स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट थिंग्स, you will run out of room for the things that are actually important. If you spend all your time, यदि आप अपना पूरा जीवन छोटी छोटी और कम महत्वपूर्ण चीज़ों, जो महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं, उनमें लगा देते हो, you will run out of your room for the things that are, और तब आपके पास उन चीज़ों के लिए समय नहीं रहेगा, उन चीज़ों के लिए जगह नहीं रहेगी जो कि ज़रूरी है। यू विल रन आउट मतलब समाप्त कर देना, कम कर देना। रूम माने जगह, फॉर द थिंग्स मतलब उन चीज़ों के लिए दैट आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, जो कि वास्तव में हमारे लिए ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू हैव ए मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट लाइफ, इन ऑर्डर टू मतलब के उद्देश्य से, हैव ए मोर इफेक्टिव मतलब होना, हैव ए मतलब होना, मोर इफेक्टिव मतलब ज़्यादा प्रभावकारी, एंड एफिशिएंट लाइफ ज़्यादा दक्ष लाइफ, जो दक्षतापूर्ण लाइफ है। पे अटेंशन टू द रॉक्स, सबसे ज़रूरी चीज़ किस चीज़ पे हमको ध्यान देना चाहिए? रॉक्स पे, यानी कि रॉक्स यदि पेबल्स और सेंट्स नहीं भी होंगे तो रॉक से जीवन भरा हुआ माना जाएगा। पे अटेंशन टू द रॉक्स बिकॉज दे आर क्रिटिकल टू योर लॉन्ग टर्म वेलबींग, क्योंकि आपकी भलाई के लिए लंबे समय तक ये चीज़ें आपकी भलाई के लिए कार्य करेंगी। So dear friends, I hope in order to have more effective and efficient life, pay attention to the rocks because they are critical to your long term well-being. आपके जीवन के लिए, लंबे जीवन के लिए उपयोगी हैं। So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe. Dear friends, यदि आपको इस प्रकार की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।